सो हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। होप करती हूँ सब अच्छे होंगे। सो आपने लास्ट व्लॉग जैसे देखा ही होगा पार्ट 1 कि हम लोग आ चुके थे घर में। अब सुबह हो चुकी थी, तो सुबह के टाइम पे अब हम शादी वाले घर में जा रहे थे। और क्योंकि वहाँ पे हल्दी थी, सांस मुहूर्त सब कुछ था उसी दिन ही। तो अब हम जाते जाते जा रहे थे, सुबह नाश्ता वगैरह सब कुछ करके। और मम्मा भी थी, मेरी मासी थी और मेरी बहन थी, मेरे मामा की लड़की। और हम सब लोग जा रहे थे। ये मेरी मामी खड़ी है यहाँ पे। मामी कह रही थी कि चलो मैं भी चलती हूँ, लेकिन मजाक कर रही थी क्योंकि वो सामान लेने जा रही थी। और यहाँ पे ये सीन देखे, व्यू देखे कितना प्यारा लग रहा था। और यहाँ पे ये सब, और यहाँ पर मैं अपनी मासी के साथ भी मस्ती कर रही थी क्योंकि मेरी मासी ने अपनी चुन्नी जो है वो ऐसी ले रखी थी और हैंकी अपने सर पे रख रखा था। तो वहाँ पे मस्ती चल रही थी कि देखो मासी ने क्या कर रखा है। फिर उसके बाद ये मेरी बहन है और यहाँ पे हम मस्ती कर रहे थे कि मैं उनसे बोल रही थी चलो मैं व्लॉग बना रही हूँ, और मेरी बहन भी व्लॉग डालती है। और ये देखिए अभी भी स्टिल हम जा रहे थे और हम पूरी रात नहीं सोए थे। और उसके बाद आप शक्लों की हालत देख सकते हो कि मेरी और मेरी मम्मी की शक्ल की हालत कैसी होती, क्योंकि हम लोग 2 दिन से नहीं सोए थे और पूरी दिन रात सफ़र करा था। और सुबह को हम लोग वहाँ पे चले गए थे। फिर हम यहाँ पे आ गए थे। यहाँ पर पंडित जी पूजा वगैरह की तैयारी कर रहे थे और यहाँ पे ये सब खड़े थे। यहाँ पे सब तैयारी चल रही थी। वहाँ पर भैया जिनकी शादी है, और ये देखिए। और यहाँ पर एज़ यूजुअल लड़कियों का क्या काम होता है, कहीं पर भी जाएंगी अपना मेकअप, हेयर स्टाइल वगैरह सब कुछ शुरू कर देती हैं। तो मेरी बहन बोल रही थी यार बाल घर में सेट नहीं हुए हैं तो फिर से सेट कर दे। बल्कि मेरा फ़र्स्ट टाइम था, मैंने जब अपने स्ट्रेटनर हाथ में उठाया था और करा था, बट वो परफेक्टली बहुत सही दिख रहे थे। फर्स्ट टाइम करा था तो ऑब्वियसली अच्छा लगेगा। और यहाँ पे मेरी बहन कह रही थी चल ठीक है मैं तेरा व्लॉग बना देती हूँ। और यहाँ पे हम दोनों मस्ती कर रहे थे कि मैं उनसे कह रही थी कि अच्छा चल रहा है। तो दी मुझसे कह रही थी चल एक काम करियो तू ओवर वॉइस डालती हो। मैं बोला चलो ठीक है मैं ओवर वॉइस डाल दूँगी। और यहाँ पर मैं कंफ्यूज होते हुए देखना मेरी शक्ल की हालत क्या हो रखी है। बल्कि मैं मेकअप वगैरह कुछ नहीं करती हूँ। मैं जो थी वो उस दिन नेचुरल थी। मैंने खाली कपड़े पहन रखे थे और अपने बाल बना रखे थे। बाल में भी खाली पोनी कर रखी थी। और वहाँ पर सारे पूजा वगैरह चल रही थी, सब कुछ चल रहा था। और हम दोनों जनियाँ अंदर अपनी मस्ती में लगे पड़े थे, अपना स्ट्रेटनिंग वगैरह मेकअप वगैरह में लगे पड़े थे। लेकिन ऑब्वियसली मैंने नहीं कर रखा था, आपको मेरी शक्ल देख के लग ही रहा होगा। फिर उसके बाद ये सब होने के बाद फिर हम लोग बाहर चले गए थे। फ़ोटोज़ खींची हम लोगों ने थोड़ी बहुत। फिर हमने सारे रिश्तेदारों के साथ फ़ोटोज़ खींची, बहुत ज़्यादा मस्ती करी। मेरी मासी आ रखी थी बहुत दूर दूर से, मेरे मामाज आ रखे थे बहुत दूर दूर से, उनके साथ मस्ती करी हम लोगों ने। और मैं वहाँ पे बहुत बोर हो रही थी। क्योंकि मैं वहाँ पे खाली अकेली थी और सब मुझसे बड़े थे, सब मुझसे बड़े थे। और जो थे वो मुझसे बहुत ज़्यादा छोटे थे और जो थे वो मुझसे बहुत ज़्यादा बड़े थे। तो मैं बहुत ज़्यादा बोर हो चुकी थी वहाँ पर। फिर उसके बाद यहाँ पे मैं उनसे कह रही थी यार हो चुका है, अब नहीं हो रहा मुझसे, अब आप खुद कर लो। फिर उन्होंने कहा कि चल थोड़ा सा कर दे। फिर उसके बाद यहाँ पर स्ट्रेट कराने के बाद हम वीडियोस बनाते हुए, वो कह रही थी चल मैं गाना गाऊंगी, और मैं यहाँ पे पूरी अपनी आउटफिट दिखाते हुए, ये देखिए। और फिर यहाँ पे भी गाना गा रही थी। बोलो सजना है मुझे सजना के लिए। मेरा एक्सप्रेशन तो ठीक ही नहीं। फिर हमने ये फ़ोटोज़ ली थी, यहाँ पे मंडप लगा हुआ था तो हम यहाँ पे फ़ोटोज़ लेते हुए, ये मेरी मासी हैं। और ये देखिए ये पूरा हल्दी के लिए डेकोरेशन कर रखी थी। फिर हम अंदर आ गए थे। अंदर आने के बाद भैया को मतलब सबको समझाया जा रहा था और सबको बताया जा रहा था कि अब ऐसे ऐसे करना है, ये करना है। तो अब यही सब कुछ समझाया जाता है। यहाँ पे एक छोटी कन्या बैठती है दूल्हे के साथ, तो बस वही वाली रस्म करी जा रही थी सबसे छोटी वाली कन्या के साथ। मतलब सारे सान समूत होते हैं, बस वही करा जा रहा था, सारी रस्में वगैरह। मतलब अंदर सब कुछ चल रहा था, लेकिन हम लोग बाहर मस्ती कर रहे थे। हम लोग बाहर खाना वगैरह सब कुछ खाकर आए थे अंदर। और मतलब सब कुछ हो चुकी थी, पूजा हो गई थी, तो कन्या वाला यहाँ पे चल रहा था। और यहाँ पे हम लोग सौंफ और
मिश्री खाते हुए। फिर उसके बाद यहाँ पे हल्दी लग रही थी भैया को। ये उनकी भाभी हैं भैया की, मतलब मेरी भी भाभी लगी। फिर उसके बाद यहाँ पर भैया को काले उससे वो करा था और यहाँ पे मैं हल्दी लगाते हुए भैया को फ़ोटोज़ खिंचा रहे थे हम लोग यहाँ पर। ये मेरी बहन बैठी है मेरे साथ और देख सकते हो मैं कितनी काली लग रही थी यहाँ पर। और यहाँ पे मम्मा और मासी। मैं कह रही थी अरे रुको रुको पहले मुझे फ़ोटो वीडियो लेने दो, मेरे को ब्लॉग में भी डालना है। तो सब हंस रहे थे यहाँ पर। फिर यहाँ पे भैया को नहलाने के लिए लेके जाया जा रहा था क्योंकि हल्दी लग चुकी थी पूरी। और ये मामी जी है मेरी। और एज़ यूजुअल हम लोग यहाँ पे बैठे हुए थे और हम लोग सब कुछ देख रहे थे कि मतलब क्या चीज़ कैसे होती है कैसे नहीं होती है। और पीछे से मुझे टॉर्च मारा जा रहा था, अगली बार तेरी बारी है तो तू ध्यान से देख ले क्या कैसे होता है कैसे नहीं होता है। फिर हम लोग वहाँ से उठ के आ चुके थे और भैया के यहाँ पे फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक होनी थी हल्दी के साथ। और यहाँ पे गाना गाते हुए सारी लेडीज़ और यहाँ पे मैं सबसे बोली थी अरे यहाँ पे देखो मैं व्लॉग बना रही हूँ, सबको व्लॉग में लूँगी। मासी लोग सब देख रहे थे। और यहाँ पे मेरी दीदी और मेरी मासी की बहस हो गई थी क्योंकि मासी मेरी दीदी के ऊपर टेक लगा के बैठी हुई थी। तो मासी मेरी दीदी बोल रही थी अरे मेरे ऊपर मत लदो। और यहाँ पे सब बहस चल रही थी, मतलब हंसी मजाक चल रही थी। फिर उसके बाद मेरी बहन मेहंदी लगा रही थी और मेरी मासी पीछे से आके बोलती है अरे यार गीत गाते हैं ना। तो बस फिर उसके बाद फिर यहाँ पे भैया को नहला करके ले आए थे, सब फोटो वगैरह खींच की थी। और यहाँ पे भैया के मामा बैठे थे और यहाँ पे मैं मस्ती करते हुए अपने मतलब मैं इसकी मासी लगती हूँ और ये अपनी मस्ती कर रहा था, मुझे अपनी बातें बता रहे थे कि ऐसे ऐसे हुआ। और ये मासी अभी ठीक से बोल नहीं पाता तो अभी ये माची माची करता तो मुझे और ज़्यादा क्यूट लगता है। और यहाँ पे फिर तेल वगैरह चढ़ रहा था। फिर ये सब कुछ हो चुका था, हम लोग बहुत ज़्यादा थक चुके थे। फिर मैं और मेरी मम्मा हम सब लोग घर पे आकर के थोड़ी देर सोने के बाद तैयार होके गए थे। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, पार्ट 3 के लिए तैयार रही।